नमस्ते। मेरा नाम पंकज शर्मा है और मेरे चैनल डियर लाइफ में आपका स्वागत है। तो आज कुछ खास बात आपसे करना चाह रहा था। ये एक सेंटेंस है इंग्लिश का, इसको बोलते हैं फेथ कैन मूव्स माउंटेन्स। तो अगर आप इसको हिंदी में इसको रूपांतरित करें, ट्रांसलेट करें, तो इसका मतलब ये होता है विश्वास जो होता है वो बड़े बड़े पहाड़ों को हिला देता है। अब इसका मतलब क्या हुआ और ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? ये हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जब भी आप कोई बड़ा गोल सेट करते हैं, बड़ा टारगेट सेट करते हैं और उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं, तो आपको अपने आप पे विश्वास है या नहीं है। जब भी अगर आप एक टीम को लीड कर रहे हैं, तो अगर आप एक बड़ा टारगेट लेते हैं तो यकीन मानिए उसमें 50% लोग जो होते हैं वो ये सोचते हैं कि ये तो पॉसिबल ही नहीं, ये संभव ही नहीं है। लेकिन एक लीडर जो होता है, जो एक टीम को लीड करता है, वो ये देख लेता है, उसको विजुअलाइज करता है कि ये पॉसिबल है। तो एक लीडर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपकी टीम में अगर लोग हैं जो आपको पता है कि उनका माइंडसेट थोड़ा इस टाइप का है, तो जब आप उस गोल को आप डिस्कस करते हैं तो उसको विजुअलाइज कीजिए एंड यू मेक श्योर कि आपके साथ में जो लोग हैं वो उसको ठीक तरीके से विजुअलाइज कर पा रहे हैं। एंड दैट इज कॉल्ड द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। तो मैं छोटे छोटे दो एग्जाम्पल आपको लेके बताता हूँ। अगर आप रामायण की बात करें तो जब प्रभु राम की पूरी सेना इस तरफ थी रामेश्वरम में और वो लंका जाना चाहते थे समुद्र पार करके, तो उस समय में उनसे बोला गया था कि कौन जाएगा। पूरा जो समुद्र था इतना काफ़ी बड़ा, उसका जो व्यास था उसको पार करके कौन जाएगा। तो सबने एक एक करके सबका नाम लिया। तो जामवन जी का नाम लिया, उन्होंने बोला भाई मैं तो वृद्ध हूँ, मैं नहीं जा सकता। और उसके बाद में जो अंगद थे उनसे पूछा गया, बाकी लोगों से पूछा गया, सुग्रीव से पूछा गया। तो बाद में हनुमान जी के ऊपर बात आई और हनुमान जी को ये विश्वास दिलाया गया। तो इसीलिए बोलते हैं हे अंजनी पुत्र, हे पवन पुत्र, हे मारुति नंदन। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि वो जो रेफरेंस पॉइंट है कि आप मारुति नंदन हो, आप पवन पुत्र हो, तो ये जो एक रेफरेंस है कि किस तरीके से बुलाया जाता है। और दूसरा एग्जाम्पल है महाभारत का। महाभारत में जब भी श्री कृष्ण अर्जुन से बात करते हैं तो हर बार उनको बोलते हैं हे महाबाहो, हे आर्यपुत्र, हे पांडुपुत्र। अब ये बार बार बोलने का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो उनको याद दिलाना चाह रहे हैं कि आपकी पावर क्या है, आपकी ताकत क्या है, आपकी शक्ति क्या है, आप किस कुल को रिप्रेजेंट करते हैं और आप किस मतलब रेफरेंस से कहाँ से आप आए हैं। तो अगर आपके पास में टीम है, अगर आपके पास में लोग हैं, तो उनका जो एक सक्सेस लॉग होता है। अब ये सक्सेस लॉग का मतलब ये हुआ कि भूतकाल में या पास्ट में उन्होंने जो भी सक्सेस अचीव करी है, क्या आप उसके बारे में जानते हैं। इसीलिए हमेशा गोल सेटिंग में आप ये पूछते हैं कि अभी तक की लाइफ में आपके कौन कौन से अचीवमेंट्स हैं जो आपने अचीव किए हैं, उसके बारे में बताइए। तो ये जानना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक लीडर की कि आपकी टीम में जितने लोग हैं वो उनकी स्ट्रेंथ क्या है। तो जब भी आप किसी को कोई नया टास्क देते हैं, बड़ा टास्क देते हैं जो उन्होंने अभी तक अचीव नहीं किया, और अगर आप उनके सक्सेस लॉग में जाकर के उनको याद दिलाते हैं कि ये आप ही हो जिसने उस असंभव को संभव करके दिखाया और आज आप इस पद पे हो, इस प्रतिष्ठा पे हो, आज आप इस लेवल पे हो, तो वो वापस से उनके अंदर वो स्फूर्ति, वो ताकत और वो ऊर्जा भर देता है, जिसके कारण से कि वो बड़े से बड़े टास्क को करने के लिए तैयार होते हैं। तो ये पावर होती है विजुअलाइजेशन की, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ सेड दैट फेथ कैन मूव्स माउंटेन्स। तो अगली बार जब भी आप लोगों से बात करें तो यकीन मानिए कि अगर आप उस रेफरेंस पॉइंट को लेकर के बात करते हैं तो लोगों के अंदर एक विश्वास जगता है कि हाँ, वो तो मैं ही था जिसने मैंने वो अचीव किया था, और वो इस बड़े टास्क को करने के लिए फिर से तैयार होते हैं। तो वो जो एक एनर्जी है, वो जो एक ऊर्जा है, वो जो एक विश्वास है, कभी कभी हमको हमारे ऊपर विश्वास नहीं होता, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति जब आकर के बोलता है कि अरे ये तो आप कर सकते हैं, ये तो आपके लिए छोटी बात है, तो मुझे लगता है कि हाँ, शायद मैं कर सकता हूँ। तो इट्स नॉट योर ओन कॉन्फिडेंस ऑन योर सेल्फ, इट्स समबडी एल्सेस कॉन्फिडेंस ऑन योर सेल्फ विल पुश यू टू अचीव द बिगर टास्क, हार्डर टास्क, टफेस्ट टास्क, डिफिकल्ट टास्क। आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी और आपके लिए काम की होंगी। अगर आपको लगता है ये काम की हैं, अगर आपको लगता है कि ये आपके जीवन में, आपकी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में काम में आ सकती हैं, तो इसको इम्प्लीमेंट कीजिए। सक्सेस लाइज इन इम्प्लीमेंटेशन। तो सक्सेस विदाउट एग्जीक्यूशन, एनी आइडिया विदाउट एग्जीक्यूशन इज जस्ट लाइक अ इल्यूजन और डिल्यूजन। तो प्लीज़ इम्प्लीमेंट कीजिए, अपने सपनों को साकार कीजिए, यकीन मानिए आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।